अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ के बारे में पढ़ते हैं। मरकज़ी बैंक, जैसे कि हमने पढ़ा, हर मुल्क में जो है एक मरकज़ी बैंक होता है जो मुल्क में मौजूद तमाम बैंक्स को कंट्रोल करता है। ये तमाम बैंकों का सरबराह इदारा होता है और आमतौर पर किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से कायम किया जाता है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना होता है। नफ़ा कमाना जो है वो इसके लिए एक सानवी हैसियत रखता है। मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ देखते हैं कि वो क्या क्या फ़ंक्शन जो है परफॉर्म करता है। सबसे पहले नोट जारी करना। तो किसी भी मुल्क के जो मरकज़ी बैंक है उसको नोट जारी करने में इजारादारी हासिल होती है। सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट इशू करता है और इसके अलावा कोई बैंक जो है वो नोट जारी नहीं करता। मरकज़ी बैंक जो है नोट जारी करने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करता है। उन असूलों के तहत जो है फिर नोट जारी किए जाते हैं और मुल्क में ज़र की जो तलब होती है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि एक ख़ास अरसे में कितने जो नोट हैं या कितनी करेंसी जो है वो इशू की जाएगी। दो सिस्टम है जिनको फॉलो किया जाता है। पहला है मुइना हद का निज़ाम है। मुइना हद के निज़ाम में एक ख़ास लिमिट सेट कर ली जाती है और ये लिमिट जो है या हद जो है ये किसी भी मुल्क पार्लियामेंट या कानून साज असम्बली जो है वो मुकर्रर करती है। उस हद तक नोट जो है वो बग़ैर किसी गारंटी के, बग़ैर जो है डॉलर के, बग़ैर किसी भी क्या कहते हैं गोल्ड के जारी किए जाते हैं। उसके बाद जितने भी नोट एक्स्ट्रा उस लिमिट से एक्स्ट्रा इशू होंगे उसके बदले में है उसकी बैक में जो है फिर कम्प्लीटली गोल्ड या किसी भी और रिज़र्व को रखना पड़ता है। मसलन अगर एक मुल्क में मुइना हद जो है वो 5 अरब पौंड है तो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो 5 अरब पौंड जो है नोट बग़ैर किसी ज़मानत के, बग़ैर किसी चीज़ को अपने पास रखे जारी कर सकता है। अगर इसके बाद मज़ीद नोट जारी करेगा, मसलन 100 अरब पौंड जो है मज़ीद जारी करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसे 100 अरब पौंड का गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा, फिर ही जो है नोट इशू किए जा सकते हैं। इस किस्म का जो सिस्टम है वो इंग्लैंड में राइज है। इंग्लैंड में मुइना हद का निज़ाम जो है उसको फॉलो किया जाता है। एक लिमिट सेट कर ली जाती है और इस लिमिट तक नोट जो है बगैर गोल्ड के जारी करते हैं और इस लिमिट के बाद जितने भी नोट जारी किए जाएंगे उनकी बैक पे उतना ही गोल्ड जो है मरकज़ी बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। दूसरा प्रिंसिपल है मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि एक जो है ख़ास जो रेशो है, प्रोपोर्शन सेट कर लिया जाता है, एक तनासब सेट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जितने भी नोट जारी किए जाएं उसी तनासब से जो है गोल्ड को अपने पास रखते हैं। गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकती है या ज़र मुबादला के ज़खायर जो है मरकज़ी बैंक अपने पास रखता है और नोट जारी कर सकता है। मसलन पाकिस्तान में ये जो लिमिट है अराउंड 30% है, तो अगर पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है वो एक 100 रुपये का नोट जारी करेगा तो उसके बदले में 30 रुपये का सोना जो है उसे अपने पास रखना पड़ता है। तो इस तरह जितने भी ज़्यादा नोट जारी किए जाएंगे हर एक की बैक पे जो है 30% जो है गोल्ड या चांदी है या फिर ज़र मुबादला के ज़खायर है जैसे डॉलर है, पौंड है, स्ट्रॉन्ग करेंसी जिसको आप कह सकते हैं, वो मरकज़ी बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है, फिर ही नोट जारी किए जा सकते हैं। मुइना हद का निज़ाम जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर नोट जो है वो एक्स्ट्रा जारी करनी हो तो फिर भी पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। मुतनासिब सरमाए का निज़ाम जो है वो फ्लेक्सिबल है किसी हद तक ना, तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फिर वो रिज़र्व नहीं रखने पड़ते सेंट्रल बैंक को अपने पास। मरकज़ी बैंक को हुकूमत का बैंक भी कहते हैं क्योंकि हुकूमत की तमाम अदायगियाँ वसूलियाँ सेंट्रल बैंक के ज़रिए ही होती हैं। गवर्नमेंट जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें आती हैं वो सारी की सारी जो है वो सेंट्रल बैंक के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होती हैं। इस तरह हुकूमत टैक्सेस को इकट्ठा करती है। हुकूमत की जो दूसरी वसूलियाँ हैं जैसे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं लोन दिया हुआ है, वहाँ से सूद इकट्ठा होता है, तो वो तमाम वसूलियाँ भी मरकज़ी बैंक के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरह इसको हुकूमत का बैंक भी कहते हैं। हुकूमत को कभी कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो मरकज़ी बैंक से रब्ता करती है, मरकज़ी बैंक से कर्ज़ा लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मरकज़ी बैंक को गवर्नमेंट ही तो बनाती है, फिर वो उससे कर्ज़ क्यों लेती है, वो तो हुकूमत का अपना बैंक होता है। तो स्टूडेंट हुकूमत और जो इदारे होते हैं वो ऑटोनमस बॉडी के तौर पर काम करते हैं। मरकज़ी बैंक अपना अलग काम करता है
उससे अगर गवर्नमेंट पैसा चाहिए तो उसे बाकायदा उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है या वो कर्ज़ जो है वापस करने में नाकाम रही है तो वो बग़ैर गारंटी के भी नोट छपवा सकती है, जिसको खसारे की सरमायाकारी भी कहते हैं। खसारे की सरमायाकारी इसलिए कहते हैं अगर बग़ैर ज़मानत के नोट इशू किए जाए तो मुल्क में अफराते ज़र बढ़ जाता है, शरह सूद बढ़ जाती है, जिससे सरमायाकारी में कमी वाक़या होती है। लिहाजा इसको खसारे की सरमायाकारी भी कहते हैं। और ये गवर्नमेंट जो है वो किसी एमरजेंसी केस में ही जो है ये स्टेप लेती है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये मुल्क में मौजूद तमाम बैंक्स को कंट्रोल करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो मरकज़ी बैंक के लिस्ट में जो है वो शामिल होते हैं और मरकज़ी बैंक जो है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाता है जिनको फॉलो करते हैं कि शरह बैंक रेट क्या होगी, इसके अलावा मुतनासिब कितना ज़र नकद उन्होंने अपने पास रखना है। इस तरह बहुत सारी जितने भी उनके डेली के जो लेन देन है, कर्ज़ कितना देना है, बहुत सारी बातें जो हैं ये सारी की सारी जो है फिर सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है, जिनको तमाम बैंक्स जो है फिर फॉलो करते हैं, वो बाउंड होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। इसके अलावा किसी भी बैंक को कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मरकज़ी बैंक के पास जाके कर्ज़ भी हासिल कर सकता है। धाती ज़र और ज़र मुबादला का मुहाफ़ज़ मुल्क में जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, उनका मरकज़ी बैंक मुहाफ़ज़ होता है। इसके अलावा ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं, बाहर के मुल्क से जितना भी पैसा आता है, रेमिटेंसेस आती हैं, वो सारी मरकज़ी बैंक के पास जमा होती हैं। मरकज़ी बैंक उनको फिर मुल्की करेंसी में तब्दील करके फ़राहम करता है। इस तरह जिन लोगों ने बाहर से कुछ मंगवाना होता है वो भी मरकज़ी बैंक से ही उसको जो है चेंज करवाते हैं। अब डायरेक्टली वो मरकज़ी बैंक के पास नहीं जाते हैं, बल्कि मरकज़ी बैंक जो है कमर्शियल बैंक को इजाज़त देता है। जिनको इजाज़त देता है वही फिर फ़ॉरेन करेंसी में लेन देन करते हैं और एट दी एंड जितनी भी फिर फ़ॉरेन करेंसी होती है आती है मुल्क के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो मरकज़ी बैंक के पास ही जमा होती है। उसके बाद बैंकों का आखिरी सहारा होता है। जितने भी बैंक्स होते हैं वो अपने जो रिज़र्व होता है क्या कहते हैं अपने पास उन्होंने कुछ पैसे जो ज़रा नकद की सूरत में रखे होते हैं, उनका ख़ास तनासब जो है वो मरकज़ी बैंक के पास भी रखते हैं। बदले में मरकज़ी बैंक जो है उनके आखिरी सहारे के तौर पर साबित होता है। अगर उनको कोई मुश्किल आ पड़ी है, बैंक दिवालिया होने जा रहा है, बैंक के वाजबात ज़्यादा हैं, तो वो मरकज़ी बैंक से जो है वो कर्ज़ ले सकते हैं। मरकज़ी बैंक उनको आखिरी सहारे के तौर पर साबित होता है और उनको दोबारा से क्या कहते हैं रिकवर करने में, दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मदद करता है। हिसाबगर की सूरत फराहम करता है क्लियरिंग हाउस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स के जो नुमाइंदे हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होके आपस में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के ज़रिए अपने लेन देन को क्लियर करते हैं। इसको हिसाबगर कहते हैं। अब ये जो हिसाबगर की फैसिलिटी है ये मरकज़ी बैंक के अंदर नहीं होती, बल्कि उसकी जो कुछ ब्रांचेज़ हैं वो हर शहर में कायम कर दी जाती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे जो है इकट्ठे होकर आपस में लेन देन करते हैं, जो उन्होंने एक दूसरे से लेन देन करना होता है। अब इसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करते हैं मेरा अकाउंट HBL में है, आपका अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में है। आप मुझे एक चेक देती हैं बैंक ऑफ पंजाब का, मैं डायरेक्टली बैंक ऑफ पंजाब से जाके इसको कैश करवाने के बजाय अपने अकाउंट में जाके जमा करवा लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट में बैंक ऑफ पंजाब का एक चेक जमा करवा लिया। अब दूसरी तरफ एक और शख्स है जिसके पास HBL का फ़र्ज़ करते हैं चेक है, वो शख्स भी HBL से जाके डायरेक्टली पेमेंट लेने के बजाय अपने बैंक में फ़र्ज़ करते हैं MCB उसमें उसका जो है अकाउंट है या बैंक ऑफ पंजाब में ही उसका अकाउंट है, वो अपने अकाउंट में जमा करवा लेता है। अब क्या होगा, एक दो दिन बाद या एवरी जो इवनिंग है वो नुमाइंदे इकट्ठे होंगे एक जगह पर। बैंक ऑफ पंजाब देखेगा कि उसने HBL से कितने पैसे लेने हैं, उसके पास कितने चेक्स जो हैं वो HBL के हैं, और HBL का नुमाइंदा देखेगा कि उनके पास बैंक ऑफ पंजाब के कितने चेक्स हैं और उनकी वैल्यू कितनी है। फिर वो सिर्फ वहीं बैठ के अपने जो अकाउंट्स हैं वहीं पे उनको डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं कि हमने उससे कितने ले लेने हैं और उसको कितने देने हैं। तो इस तरह बाकायदा जो होती है वो ट्रांजैक्शन नहीं होती, पैसे विथड्रॉ नहीं होते एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जस्ट वो वैसे ही उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे सो ऑन उनको फिर ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ क्लियर करना पड़ता है। तो इस तरह एक फैसिलिटी जो है वो मरकज़ी बैंक की तरफ से फराहम की जाती है, जहाँ पे
बैंक्स जो है अपना खाता एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं। बाज़ार ज़र का नाज़म है, जो मॉनेटरी जो मार्केट है, मनी मार्केट है, उसको कंट्रोल करता है। मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करता है। ज़र की जो वैल्यू है, ज़र की कदर है, उसको मुस्तहकम बनाता है। अफरात ज़र और तफरीत ज़र को देखते हुए ज़र की रसद को कंट्रोल किया जाता है, ताकि मुल्क जो है उसमें ना तो बहुत ज़्यादा अफरात ज़र हो जाए और ना ही वो सर्द बाज़ारी का शिकार हो जाए। तो इस तरह मरकज़ी बैंक जो है वो मुल्क में बाज़ार ज़र को भी कंट्रोल करता है, उसका भी ये निगहबान होता है। तो हमने देखा मरकज़ी बैंक जो है वो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये हमने उसमें से कुछ चंद एक जो है ब्रीफली देखे हैं, और वो बहुत समझ लें कि मेन है। जैसे नोट जारी करना है, अभी हर बैंक नहीं करता, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही करता है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है आपने कि मरकज़ी बैंक का बुनियादी मकसद जो है वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है।